अच्छा, सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि क्या कितना परसेंट रोल है डाइटिंग का, कितना परसेंट रोल है वर्जिश का, और दोनों एक साथ करें तो कैसे करें? अच्छा, मैं अपने पेशेंट्स को भी ये गाइड करता हूँ कि 100% डाइट और 100% एक्सरसाइज। देखें, अच्छा। 80% जो आपका वेट लॉस है वो आपके कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब मोस्टली लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जिम जाए बगैर भी वेट कम कर सकते हैं। डेफिनेटली कम कर सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने कैलोरीज कितनी ली और बर्न कितनी की। फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर, जैसे मैंने आपको ऑफ द एयर भी बताया कि आपका जो एक टमी है वो एज एक बैंक काम कर रहा है। ठीक है, उसको ऑर्गन्स को रन करने के लिए कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं, जिसको हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है, अब उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप पूरे दिन में कितनी वॉक कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका एक्टिविटी फैक्टर कितना, कुछ कैलोरीज और ऐड हो जाएंगी। अब एक नॉर्मल बंदा जिसको 1500 कैलोरीज चाहिए फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर, लेकिन वो डेली की 2000 ले रहा है, डेफिनेटली बात है आपकी बॉडी ने 1500 अपने यूज कर लिया और 500 गेन डिपॉजिट कर ली कि स्टारवेशन में या फिमाइन में जाके यूज कर लेगा। लेकिन हम कह तो पढ़ने ही देते हैं, हम उल्टा गेन करते रहते हैं, अल्टीमेटली वेट गेन हो जाता है। इसी तरह अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप कैलोरीज डेफिसिट में चले जाएंगे। एक ही रूल है वेट लॉस करने का, वो कैलोरी डेफिसिट है। अगर आपने कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर लिया और उसके साथ आप वॉक भी कर रहे हैं तब भी आपका वेट कम हो सकता है। सही हो गया। और ये जो अभी मैंने अपने इंट्रो में कहा, विंटर्स में अक्सर लोगों का हमने देखा है कि वेट लॉस तो होता नहीं है, वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमने ये कहीं ना कहीं सुना भी है कि ये नहीं है, आप विंटर में अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा किस तरह से हम विंटर्स में भी अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। जी देखिए, जैसे आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि विंटर में हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस होता है थर्मोजेनेसिस, उसको बढ़ा देती है। उससे हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। 65% कैलोरीज ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे बर्न होती हैं। तो इसका मतलब जब वो उसका थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस बढ़ेगा तो कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होंगी। लेकिन विंटर्स में वेट लॉस इस वजह से भी नहीं हो पा रहा होता कि हम लिक्विड कैलोरीज जो है उसको काउंट ही नहीं कर रहे होते। मतलब गर्मी में हम 2 से 3 कप चाय अगर पी रहे हैं तो सर्दियों में 6 से 8 कप शुरू हो जाते हैं। साथ उसको बिस्किट को पेयरअप कर लिया, साथ गाजर का हलवा पिनिया, देसी खानों में पिनिया जो है वो पेयरअप कर ली। अब विंटर में वेट लॉस का बेस्ट मेथड यही होता है कि आप अपनी न्यूट्रिशन को बैलेंस करें। आपके हर खाने में एटलीस्ट 20-25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। जब प्रोटीन आएगा आपकी स्टाइटी बढ़ जाएगी, आपको भूख कम लगना शुरू हो जाएगी। जब भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे, अल्टीमेटली वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, मुझे एक सवाल ऊपर से हमारी टीम ने पूछा है, वो ये है कि एक दिन में हमें कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल वो ये है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने जल्दी वेट लॉस करना है, आप नाश्ता छोड़ दें, तो क्या ये ठीक है? अच्छा, सबसे पहले सवाल आता है कि कैलोरीज हर इंसान को ना अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक खास इंडिविजुअल बनाया, उसका जेनेटिक मेकअप खास है, उसकी वेट, हाइट, एज खास है। आप सिंपली गूगल पे जाएं, जाके लिखें www.calories-calculator.net, अपना वेट पुट करें, एज पुट करें, हाइट पुट करें और अपना एक्टिविटी फैक्टर, आपको खुद ही वो एक्टिविटी फैक्टर बता देगा कि अपनी वॉक कितनी कर रहे हैं, सारे दिन चेयर पे कितना बैठे हुए हैं, वो आपकी कैलोरीज आ जाएंगी। वो कैलोरीज आपको बताएगा जो आपने वेट को मेंटेन करने के लिए लेनी है। ठीक है। अगर आपने उस वेट को कम करना है तो 500 कैलोरीज आप उसमें से माइनस कर देंगे। 500 कैलोरीज आप वॉक एक्सरसाइज से माइनस करेंगे। डेली के 1000 डेफिसिट, वीक का था 7000, और अगर एक वीक में आप 7700 का डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो 1 kg फैट या वेट आपका डाउन हो सकता है। ये सिंपल सा मैथ, सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब कि इसके लिए 7700 कैलोरीज हमें 1 kg के लिए डाउन करनी पड़ेगी। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को रोकते हैं, डाइट पे जाते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। सो ये साइड इफेक्ट्स के हवाले से सिर्फ मिथ्स ही होती है या डेफिनेटली कुछ अगर आप बहुत ज्यादा डाइट कर देते हैं तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? जी अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आजकल क्रैश डाइटिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। अब मैंने जैसे कि बात की थी डेफिसिट की, ठीक है, अब डेफिसिट 300 से 500 का होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, डेफिसिट 1000 से ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो आपको कम से कम भी 1200 से कभी भी कम कैलोरीज नहीं लेना चाहिए, लोग 500-600 कैलोरीज पे आ जाते हैं। जैसे कि कीटो डाइट है, एग डाइट है, इस तरह की ट्रेंडिंग डाइट्स है, ओमेड है, 1 मील इन अ डे है। उसमें क्या होता है, एट द एंड क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होता है, और वो जो वेट होता है वो आपका वाटर वेट होता है, फौरन से वो बाउंस बैक भी होता है। अच्छा, चले लास्टली मुझे ये भी बता दें, ये जो मीठा होता है, हम इसकी मांग थोड़ी बढ़ जाती है सर्दियों में, तो ये इसका फिर क्या हल है, ले लें या ना ले? बिल्कुल मीठा भी लेना चाहिए। और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन मिस कर गया था कि ब्रेकफास्ट छोड़ना चाहिए। देखिए, जब आप कोई 1 से 2 मील स्किप कर देंगे तो तीसरे मील में आप ज्यादा बैठ के खाना खाएंगे। उसकी रीजन क्या होगी, आपका कोर्टिसोल हाई हो जाता है। जब कोर्टिसोल हाई होता है तो आपको ज्यादा क्रेव कराता है कि आप खाना खाएं। विंटर्स में मीठे की क्रेविंग इसलिए भी बढ़ जाती है कि विंटर्स के अंदर एक तो हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है,
दूसरा विंटर्स के अंदर हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, और थर्ड नंबर पे हमारे स्लीप और डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तब आपको फूड की क्रेव भी होती है और साथ आपका वेट गेन भी होता है। सही हो गया सर, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लग रहा था आपसे बात खवातीन